जय हिंद। एक के लड़ा में आप सभी का स्वागत है। अब हम लोग पढ़ते हैं अध्याय 2 में बाल विकास के सिद्धांत। बाल विकास सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, जिसमें हम लोग आज स्टार्ट करेंगे बाल विकास के सिद्धांतों का शैक्षणिक महत्व। तो बाल विकास के सिद्धांत के शैक्षणिक महत्व क्या क्या है? तो बाल विकास के सिद्धांतों के फलस्वरूप शिक्षकों को बालकों की स्वभाव की विशेषता, रुचि और क्षमताओं के अनुसार सफलतापूर्वक अध्यापन में सहायता मिलता है। जैसे निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से वृद्धि एवं विकास के लिए मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित होते हैं। बाल विकास के सिद्धांत से हमें यह जानकारी मिलती है कि विकास की किस अवस्था में बालकों के सीखने की प्रकृति किस प्रकार होगी, तथा साथ ही यह उचित शिक्षण विधि अपनाने में शिक्षकों की सहायता मिलेगी। इसमें क्या बोला कि बाल विकास के सिद्धांत से हमें ऐसा जानकारी मिलता है कि विकास के किस अवस्था में बालक क्या क्या सीख सकता है या किस प्रवृत्ति से सीख सकता है, उचित शिक्षण विधि अपनाने में शिक्षक की सहायता मिलता है। वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से बालकों के भविष्य में होने वाली प्रगति का अनुमान लगाया जाता है। काफी हद तक संभव होता है कि इस तरह बालक विकास के सिद्धांतों की जानकारी बालकों के मार्गदर्शन, परामर्श और निर्देशन में सहायक होकर उनके भविष्य के निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाती है। ये थी। फिर है वृद्धि और विकास की सभी दिशाएं अर्थात विभिन्न पहलू, जैसे मानसिक विकास, शारीरिक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास आदि है, परस्पर एक दूसरे से क्या संबंध रखते हैं। इस बात का ज्ञान शिक्षकों को और अभिभावकों को बालक के सर्वांगीण विकास के ध्यान में रखने के लिए प्रेरित किया जाता है। जैसे वृद्धि और विकास क्या है, सभी दिशाओं में होता है। जैसे मानसिक विकास भी हो सकता है, शारीरिक विकास भी, संवेगात्मक विकास, सामाजिक, ये सब विकास बच्चों में होगा। तो ये क्या है, एक दूसरे से परस्पर संबंध है। तो इस बात का ज्ञान क्या होना चाहिए, शिक्षकों के और अभिभावकों को बालक के सर्वांगीण विकास में ध्यान देने के लिए प्रेरित करता है। बाल विकास के सिद्धांतों के ज्ञान से बालक की रुचियां, अभिवृत्ति, क्षमताएं के अनुरूप उचित पाठ्यक्रम का निर्धारण एवं समय सारणी के निर्माण में सहायता मिलती है। मतलब बालक के जो सिद्धांत के ज्ञान से बालक को क्या रुचि है, क्या क्षमता उसके अनुरूप है, तो इसी के अनुसार पाठ्यक्रम बनाने में निर्धारित किया जाता है शिक्षकों के द्वारा, और समय सारणी की सहायता भी मिलती है इससे। और इसमें क्या है, बालक के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए यह आवश्यक है कि उसके व्यवहार की जानकारी शिक्षक को हो। बालक के व्यवहार के बारे में जानने के लिए उसकी समस्याओं का समाधान करना आसान हो। बालक को जो विकास का अध्ययन शिक्षक को इस बात से स्पष्ट जानकारी दे सकता है कि बालक की शक्तियां, योग्यताएं, क्षमता और व्यवहार एवं व्यक्तिगत गुणों के विकास में आनुवांशिकी तथा वातावरण किस सीमा तक किस रूप में उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। यह जानकारी शिक्षकों को अपने उत्तरदायित्व को सही ढंग से पालन करने में सहायता मिलती है। बालक के जो अध्ययन शिक्षक होते हैं तो इस बात की जानकारी देते हैं, जैसे कि बालक में कौन सी शक्ति है, कैसी योग्यताएं हैं, क्षमता उसके अनुसार क्या है, एवं व्यवहार में, व्यक्तिगत गुणों के विकास में, तो जो अनुवांशिक और वातावरण की जो सीमा तय की गई है उसके अनुरूप उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। यह जानकारी शिक्षक को अपने उत्तरदायित्व का सही ढंग से पालन करने में सहायता मिलेगी। अब जैसे कह रहा, किस अवस्था विशेष में बालक को विकास का क्या समान स्तर होना चाहिए, इस बात से ज्ञान अध्यापक को अपने शिक्षण की उचित नियोजन में पूरी सहायता मिलती है। विकास स्तर की दृष्टि से वह बालकों को समान, अति समान और समान से नीचे जैसी श्रेणियों में विभाजित कर सकता है। फिर उनकी शिक्षण और समायोजन व्यवस्था को उन्हीं के अनुरूप ढालने का प्रयत्न कर सकता है। ये हो गया। फिर है बालक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। तो बालक विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं? तो बालक विकास को प्रभावित करने वाले विद्वानों ने दो कारक बताए, एक आंतरिक कारक और बाह्य कारक। अब आंतरिक कारक कौन कौन है? तो वंशानुगत कारण है जिसको हेरिडेटरी फैक्टर बोलते हैं, शारीरिक कारण फिजिकल फैक्टर, बुद्धि इंटेलिजेंस, संवेगात्मक कारक इमोशनल फैक्टर, और इसी में सामाजिक प्रकृति सोशल नेचर। और बाह्य कारक में कौन कौन है? गर्भावस्था के दौरान माता का स्वास्थ्य एवं परिवेश, जीवन की घटनाएं, भौतिक वातावरण और सामाजिक आर्थिक स्थिति, ये सब है बालक विकास को प्रभावित करने के कारण। तो सबसे पहले आंतरिक कारण क्या है वो पढ़ते हैं। तो बालक विकास के आंतरिक कारण बहुत हद तक प्रभावित करते हैं, जो कि उनके विकास के महत्वपूर्ण आधार निर्मित होते हैं। आंतरिक कारण जो सबसे पहले वंशानुगत कारण, जिसको हेरिडेटरी फैक्टर कहते हैं। तो वंशानुगत कारण में क्या होता है? बालक के रंग, रूप, आकार, शारीरिक गठन, ऊंचाई इत्यादि का निर्धारण अनुवांशिक गुणों के कारण हो जाता है, योगदान से होता है।
और बालक के अनुवांशिक गुण उसकी वृद्धि एवं विकास को भी प्रभावित करता है। उसके बाद है शारीरिक कारक, फिजिकल फैक्टर। तो जो बालक जन्म से ही दुबले पतले कमजोर और बीमार होते हैं या किसी प्रकार की शारीरिक समस्या होती है तो उसकी तुलना में समान और स्वस्थ बच्चे का विकास अधिक होता है। और शारीरिक कमियों का स्वास्थ्य पर ही नहीं अपितु वृद्धि एवं विकास पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। कई बार बालक दुर्घटना के कारण शरीर का भी क्षति पहुंचती है। इस क्षति का बालक के विकास का भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यह था शारीरिक कारण। उसके बाद है बुद्धि। तो बुद्धि इंटेलिजेंस क्या है? तो बुद्धि के अधिगम को सीखने की योग्यता होना चाहिए, समायोजन योग्यता होनी चाहिए, निर्णय लेने की क्षमता इत्यादि के रूप में परिभाषित किया गया है बुद्धि को। जिस प्रकार बालक बुद्धि प्रखर होता है उसका मानसिक विकास तीव्र गति से होगा और अपने परिवार, समाज, विद्यालय और अपने को किस तरह समायोजन एडजस्टमेंट कर सकता है यह बुद्धि पर निर्भर करता है। उसके बाद है संवेगात्मक कारण, इमोशनल फैक्टर। बालक में जिस प्रकार के संवेग और भावों में जिस रूप में विकास होगा वह उनके सामाजिक, मानसिक, नैतिक, शारीरिक तथा भाषा संबंधी विकास को भी पूरी तरह प्रभावित करने की क्षमता रखता है। यदि बालक अत्यधिक क्रोधित या भयभीत रहता है अथवा यदि उसमें ईर्ष्या या वैमनस्य की भावना होती है तो उसके विकास की प्रक्रिया भी इन सब के प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। और संवेगात्मक रूप से असंतुलित बालक भी पढ़ाई में ठीक से ध्यान नहीं दे पाते हैं। फलस्वरूप क्या होता है, उनका मानसिक विकास कम हो जाता है या प्रभावित होता है उससे। उसके बाद है सामाजिक प्रवृत्ति। सामाजिक प्रवृत्ति में क्या है, सोशल नेचर। तो बच्चा जितना अधिक सामाजिक रूप से संतुलित होगा उसका प्रभाव उसके शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक, भौतिक तथा भाषा संबंधी विकास भी उतना ही अनुकूल पड़ेगा। जैसे सामाजिक दृष्टि से कुशल बालक अपने वातावरण से दूसरों की अपेक्षा अधिक सीखता है। यह है सामाजिक प्रवृत्ति। उसके बाद है बाह्य कारक। बाह्य कारक में क्या है, बालक के विकास की प्रक्रिया को प्रभावित करने में उपरोक्त आंतरिक कारकों के साथ साथ निम्नलिखित बाह्य कारक, एक्सटर्नल फैक्टर भी महत्वपूर्ण है। तो एक्सटर्नल फैक्टर में सबसे पहले क्या है, गर्भावस्था के दौरान माता का स्वास्थ्य एवं परिवेश। तो गर्भावस्था के दौरान क्या होता है, फिजिकल हेल्थ ऑफ मदर एंड इन्वायरमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो गर्भावस्था में क्या होता है, माता को अच्छा मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए सलाह दी जाती है। और उन्हें क्या केवल गर्भ के अंदर बालक विकास पर प्रभाव पड़ता है बल्कि आगे विकास की बुनियादी मजबूती भी इससे होती है। उसके बाद है जीवन की घटनाएं। जीवन की घटनाएं क्या है, इवेंट्स ऑफ लाइफ। तो जीवन की घटनाओं का बालक के जीवन पर प्रभाव पड़ता है। यदि बालक के साथ अच्छा व्यवहार हुआ तो उसका विकास का गति भी समान होगा, अन्यथा उसके विकास पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। जिस बच्चे को उसकी माता ने बचपन में ही छोड़ दिया वह माँ के प्यार से वंचित हो जाएगा। ऐसी स्थिति में उसका सर्वांगीण विकास प्रभावित होगा। तो उसके बाद है भौतिक वातावरण। भौतिक वातावरण में क्या है, फिजिकल इन्वायरमेंट। बालक का जन्म किस परिवेश में हुआ, वह किस परिवेश में किन लोगों के साथ रहा, इन सब का प्रभाव भी उसके विकास पर पड़ता है। परिवेश की कमियां, प्रदूषणों, भौतिक सुविधाओं का अभाव इत्यादि कारणों से भी बालक का विकास पर प्रतिकूल प्रभाव होता है। और सामाजिक आर्थिक स्थिति, सोशल इकोनॉमिक स्टेट। बालक की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का भी प्रभाव उसके विकास पर पड़ता है। निर्धन परिवार के बच्चों को विकास का अधिक अवसर उपलब्ध नहीं होते। अच्छे विद्यालय में पढ़ने, सांस्कृतिक कार्यक्रम भाग लेने इत्यादि का अवसर आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को नहीं मिलते। इसके कारण उनका विकास में संतुलन नहीं होता। शहर के क्या होता है, अमीर बच्चों को गांव के गरीब बच्चों की तुलना में बेहतर सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण मिलता है, जिसके कारण उनका मानसिक और सामाजिक विकास स्वाभाविक रूप से अधिक होते हैं। ये हो गया। उसके बाद है बाल मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान में क्या है, बाल मनोविज्ञान जिसको चाइल्ड साइकोलॉजी बोलते हैं। तो मनोविज्ञान की यह क्या है, एक शाखा है बाल मनोविज्ञान, जिसके अंतर्गत क्या होता है, बालकों के व्यवहार, उसकी स्थिति, उसकी समस्या, उन सभी कारणों का अध्ययन किया जाता है जिससे बालक के व्यवहार एवं विकास पर पड़ता है। तो इसमें क्या है, इसके अंतर्गत क्या होता है, बालकों के जन्म से लेकर बाल्यावस्था तक अध्ययन किया जाता है। यह शिक्षकों के शिक्षण प्रक्रिया में सहायता करता है और बालकों के सर्वांगीण विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उसी के अनुसार क्रो ने बाल मनोविज्ञानी की इस परिभाषा दिया है। उसके अनुसार क्या क्या है, तो बालक मनोविज्ञान के एक वैज्ञानिक अध्ययन है। बालक क्या है, मनोवैज्ञानिक का एक वैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें बालक के जन्म से पूर्व काल से लेकर उसके किशोरावस्था तक अध्ययन किया जाता है। और
उसके बाद है थॉमसन के अनुसार क्या बोला, तो थॉमसन ने बोला कि बालक मनोविज्ञान सभी को एक नई दिशा में संकेत करता है। मनोविज्ञान क्या है कि सभी को एक नई दिशा में संकेत करता है। यदि उसे उचित रूप से समझा जा सके या उसका उचित समय पर उचित ढंग से विकास हो सके तो हर बच्चा एक सफल व्यक्ति बन सकता है। ये हो गया। उसके बाद है बाल मनोविज्ञान की उपयोगिता एवं महत्व। तो कुछ उपयोगिता और महत्व है। तो बाल मनोविज्ञान की उपयोगिता और महत्व जो इस प्रकार नीचे दिया हो गया, तीन चार पॉइंट है। तो बाल मनोविज्ञान के द्वारा बालकों के स्वभाव विकास को समझने के लिए शिक्षित करने की प्रक्रिया सरल हो जाती है और बाल मनोवैज्ञानिक बालकों के व्यक्तित्व विकास को समझने भी सहायता होता है। और बच्चों को समय समय पर निर्देशन की आवश्यकता होती है। तो इस निर्देशन के द्वारा ही बालकों में उसकी रुचि के अनुरूप विभिन्न कौशल का विकास किया जा सकता है और बाल मनोविज्ञान की सहायता के बिना बालक में निर्देशन संभव भी नहीं हो सकती। मनोविज्ञान की सहायता से बालक के व्यवहार के अध्ययन के बाद विद्यालय एवं घर के वातावरण के बच्चों के अनुकूल उपयुक्त बनाने में भी सहायता मिलती है। बाल मनोवैज्ञानिक बालकों का व्यवहार उनके कारणों के बारे में बताता है। इससे बालक के आदत और व्यवहार में सुधार करने में भी प्रमुख भूमिका होती है। बाल मनोवैज्ञानिक के द्वारा बालक के व्यक्तित्व का अध्ययन उसके भविष्य के बारे में बताया जाता है एवं आवश्यकता पड़ने पर उसे बेहतर भविष्य के लिए सलाह दी जाती है। बाल मनोवैज्ञानिक का अध्ययन प्राथमिक शिक्षकों के लिए अति आवश्यक है ताकि वह बालकों को सही तरह से पढ़ा सके। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।